नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियां और सदिश समष्टियों के आगे देखिए साथियों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया गया है, एक अनिर्धारित राशि x में और क्षेत्र f पर सभी बहुपदों का समुच्चय px बहुपदों का योग एवं बहुपदों के क्षेत्र के अवयव से गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्षेत्र f पर एक सदिश समष्टि है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए साथियों, हमें बहुपद का नॉलेज होना आवश्यक है। कोई भी व्यापक रूप के अंदर हमें बहुपद मानना पड़ जाए तो साथियों px या fx बराबर मानते हैं हम। तो यहाँ पर सर्वप्रथम कोई फंक्शन या हमें पोलिनोमियल्स p बराबर px बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक क्या है, n घात का एक बहुपद है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डैश an x की पावर n के रूप में। और यहाँ पर इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए मैंने क्या किया है, संकुचित कर दिया है, सिग्मा का चिन्ह लगा दिया है साथियों। और यहाँ पर सिग्मा का चिन्ह लगाने के बाद में हम n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 इस तरीके से मान पुट कर सकते हैं। px में बहुपदों का योग और बहुपदों का क्षेत्र के अवयव है वो गुण के अंदर निम्न प्रकार हम परिभाषित करके दिखला सकते हैं। तो px बराबर हमारे पास समेशन का चिन्ह, क्योंकि बार बार हमें पूरे बहुपद को लिखना नहीं पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर समेशन का चिन्ह लगा के रखा है। सिग्मा an और x की पावर n बिलोंग्स टू px। और यहाँ पर दूसरा एक फंक्शन हमने बहुपद qx माना है। तो यहाँ पर px है वो तो a के रूप में है और qx है वो b के रूप में माना है। और यहाँ पर a एक स्मॉल a एलिमेंट है, वो एक f का एलिमेंट है। और सर्वप्रथम हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर px का मान हमने बिलोंग्स टू px करवा दिया है, qx का मान बिलोंग्स टू px करवा दिया है हमने। और इन दोनों का योग भी हम एक बहुपद के अंदर ही दिखला दें तो उस से हमारा संवर्त गुणधर्म का क्या है, पालन हो जाएगा साथियों। और उसके बाद में एक बहुपद को एक अदिश से गुणा करवा के हम ये मान भी px के अंदर हम बिलोंग करवा दें तो यहाँ पर पहली दो प्रॉपर्टियों का पालन हो जाएगा। कौन कौन सी, px उपरोक्त परिभाषित सदिश योग और अदिश गुणन, इन दोनों गुणधर्मों का हमने क्या है, पालन करवा के दिखला दिया है। इसलिए यहाँ पर संवर्त है। हम ये भी सिद्ध करेंगे कि px इन संक्रियाओं के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है और सदिश समष्टि के अंदर हम जानते हैं कि 5 प्रॉपर्टियों का पालन करवाना होगा। तो सर्वप्रथम तो हम योग के लिए जो कर्मविनिमय समूह दिखलाना है उसके अंदर योग के लिए जितनी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर पालन करवाना है सर्वप्रथम उनका हम पालन करवा लेते हैं। उसके बाद में v2, v3, v4 और v5 पे प्रॉपर्टी का पालन करवाएंगे। तो सर्वप्रथम px में योग के लिए साहचर्यता गुणधर्म दिखला देंगे। तो यहाँ पर px बराबर हमने पूर्व के अंदर एक पोलिनोमियल मान रखा है समेशन an x की पावर n के रूप में और qx है वो b के रूप में मान रखा है। और सहचारी नियम के लिए हमें एक तीसरा बहुपद और चाहिए तो वो हमने rx के रूप में मान लिया है। और यहाँ पर rx के रूप में मानने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सहचारी गुणधर्म है वो योग के लिए दिखलाना है। तो यहाँ पर p और q के ऊपर ब्रैकेट है तो यहाँ पर q और r के ऊपर ब्रैकेट अगर हम दिखला देंगे तो सदिश योग है वो सहचारी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सरलीकरण कर लेना क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा साथियों। और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड है वो px में योग के लिए कर्मविनिमय दिखलाना है हमें। तो यहाँ पर कर्मविनिमय का अर्थ ये हुआ px प्लस qx का मान qx और px के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस गुणधर्म का भी यहाँ पर पालन हो रहा है साथियों। योज्य तस्मक, योग के लिए तस्मक 0 होता है, हम ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों 0x प्लस px, इसका मान है वो px के बराबर ही आने वाला है क्योंकि किसी भी राशि को हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य ही होता है। तो यहाँ पर योज्य तस्मक का भी पालन हो रहा है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का अर्थ ये हुआ कि px के अंदर हम क्या जोड़ें ताकि हमारे पास शून्य मान प्राप्त हो जाए। तो माइनस px को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0x प्राप्त होने वाला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि योज्य प्रतिलोम का भी क्या है, पालन हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि px प्लस के लिए कर्मविनिमय समूह या आवेलिक रूप तो है। उसके बाद में v2 हमें अदिश गुणन के लिए बंटनता गुणधर्म दिखलाना है। अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे px और qx हमारे पास दो बहुपद है और यहाँ पर एक स्मॉल ए एलिमेंट है वो f का एलिमेंट है। तो हमने क्या है, सदिश के ऊपर अदिश का बंटनता गुणधर्म यहाँ पर अप्लाइड कर दिया है। और अप्लाइड करने के बाद में
ए का तो पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए स्मॉल ए का क्यू एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अदिश गुणन सदिश योग पर बंटन करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सदिश समष्टि की सेकंड प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर पालन हो रहा है साथियों। उसके बाद में V3 अदिश योग पर बंटनता दिखलाना है। तो यहाँ पर ए और बी तो अदिश राशि हैं और पी एक्स हमारे पास एक सदिश का काम कर रही है। तो यहाँ पर इन पर भी हमें बंटनता नियम दिखलाना है। तो यहाँ पर इनका अर्थ ये हुआ कि ए का तो पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी का पी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी एक्स में सदिश गुणन अदिश योग पर भी क्या करता है, बंटन करता है। उसके बाद में चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहती है, अदिश गुणन के लिए सहचर्यता या सहचारी गुणधर्म। और इसका सहचारी के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट का महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों, और कुछ नहीं है यहाँ पे ए बी और पी एक्स। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हमें क्या करना होगा, ए को तो बाहर ले लिए और बी और पी एक्स पे ब्रैकेट लगा दिए। तो यहाँ पर सहचारी गुणधर्म का भी क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। और उसके बाद में पांचवी प्रॉपर्टी है, वो एक क्षेत्र एफ का इकाई अवयव है। तो पी एक्स है वो बिलोंग्स टू पी एक्स करेगा। तो हमें इस बात का भी पूर्व केंद्र पता है। एक का हम पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पी एक्स ही प्राप्त होने वाला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पी एक्स एक सदिश समष्टि के सभी अभिगिरितों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो पी एक्स क्षेत्र एफ पर एक क्या है, सदिश समष्टि है साथियों। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए साथियों, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R प्लस वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर निम्न प्रकार परिभाषित है। सदिश योग को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और अदिश गुणन के लिए यहाँ पर डॉट और यहाँ पर चक्कर खींचा गया है बाहर की। संक्रियाओं के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है और यहाँ पर क्या दिया गया है, x और प्लस y बराबर एक्स वाई, और गुणा को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, a और गुणा बोल दीजिए x और बराबर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x की पावर a आने वाली है। तो यहाँ पर x और y है वो r प्लस के एलिमेंट है और a एक एलिमेंट है वो r का है। तो यहाँ पर सदिश समष्टि के अंदर हम r प्लस r लिख सकते हैं, जहाँ पर r प्लस है वो एक सदिश का काम कर रहा है और r एक अदिश का काम कर रहा है। और सर्वप्रथम हमें वही काम करना है, यहाँ पर संवर्त गुणधर्म का पालन करवाना होगा योग के लिए और गुणा के लिए। तो हमने वही काम किया है, x बिलोंग्स टू r प्लस y बिलोंग्स टू r प्लस। तो x प्लस y, तो यहाँ पर एक्स वाई है वो भी R प्लस के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है संवर्त गुणधर्म का तो यहाँ पर पालन हो रहा है। योग और अदिश गुणन दोनों के लिए संवर्त गुणधर्म यहाँ पर पालन हो रहा है। उसके बाद में सदिश समष्टि हमें दिखलाने के लिए 5 प्रॉपर्टियों का पालन करवाना होगा। तो सर्वप्रथम हम R प्लस और प्लस संक्रिया के लिए हम क्रम विनिमय समूह दिखला देंगे। और क्रम विनिमय के लिए पहले की प्रॉपर्टी यहाँ पर R प्लस में योग के लिए सहचारी दिखाते हैं। एक्स वाई जेड 3 लेने होंगे क्योंकि सहचारी के अंदर हमें कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए। R प्लस के एलिमेंट है और यहाँ पर देखिए साथियों, कुछ ही नहीं करना है हमें। यहाँ पर एक्स वाई के ब्रैकेट है तो यहाँ पर वाई जेड के हम ब्रैकेट दिखला देंगे और वाई जेड के अंदर हम ब्रैकेट दिखला देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ R प्लस में योग संक्रिया क्या है, सहचारी है। उसके बाद में हम क्रम विनिमयता नियम का पालन भी दिखला देंगे। क्रम विनिमय का अर्थ ये हुआ कि x प्लस वाई और y प्लस एक्स का मान बराबर है आपके अंदर। और यहाँ पर x प्लस वाई का अर्थ हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर y x लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और y x लिख दिया इसका मतलब y प्लस एक्स लिख देंगे इसको हम। योज्य तस्मक, योज्य तस्मक इसका अर्थ ये हुआ कि योग के लिए हमें तस्मक चाहिए। एक R प्लस का एलिमेंट है, योग संक्रिया तस्मक है। प्रत्येक अवयव x बिलोंग्स टू r के लिए यहाँ पर 1 प्लस x, तो x प्लस 1 तो x और 1 आ जाएगा, इसका मान x ही आने वाला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योज्य तस्मक का भी यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पर r के अंदर केवल और केवल रियल नंबर तो लेना ही लेना है, लेकिन प्लस के अंदर ही संख्या चूज करनी है। योज्य प्रतिलोम, और योज्य प्रतिलोम के लिए हमें उल्टा करना होगा। जैसे यहाँ पर 5 को हम किस से मल्टीप्लाई कराएं ताकि हमारे पास 1 आ जाए, तो 1/5, तो 1/5 है वो हमारे यहाँ पर योज्य प्रतिलोम का काम कर रहा है। तो यहाँ पर x के रूप में हमने चूज किया है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r प्लस के लिए तो 1/x है वो भी r प्लस के अंदर जो बिलोंग करेगा तो योग संक्रिया के सापेक्ष a का प्रतिलोम कहलाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने प्रतिलोम का अस्तित्व भी दिखला दिया है योज्य प्रतिलोम के लिए। उसके बाद में हमें V2
जो प्रॉपर्टी है वो बंटनता गुणधर्म पे आधारित है, और यहाँ पर एक्स वाई है वो आर प्लस के एलिमेंट है, और ए एक अदिश यहाँ पे आर का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमने अदिश गुणन के लिए बंटनता गुणधर्म को भी दिखला दिए है। तो उसके बाद में हमने V3 अदिश योग पर बंटनता, ए और बी जो आर के एलिमेंट है अदिश, और एक्स एक सदिश आर प्लस का एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए प्लस बी पे हमने एक्स को ऑपरेट कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पे ए गुणा एक्स और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, बी और गुणा एक्स, इस प्रकार आर प्लस में सदिश गुणन अदिश योग पर क्या करता है, बंटनता करता है। यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। साहचर्यता के अंदर या सहचारी नियम के अंदर ब्रैकेट का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। यहाँ पर बी और एक्स के ब्रैकेट है, तो यहाँ पर देखिए साथियों ए बी के ब्रैकेट लग जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आर प्लस में अदिश गुणन क्या है, एक सहचारी है। और पांचवी प्रॉपर्टी है वो इकाई अवयव से संबंधित है। यहाँ पे एक का जब हम गुणा एक्स के साथ करते हैं तो एक्स की पावर 1, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि अदिश का गुणा सदिश के साथ करते हैं तो सदिश की पावर है वो अदिश चली जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे पास x ही मान प्राप्त होता है। तो इस उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि r प्लस एक सदिश समष्टि के सभी अभिगिरतों को क्या है, संतुष्ट करता है। तो r प्लस r एक क्या है, सदिश समष्टि है। और अगले वीडियोज के अंदर हम साथियों सदिश समष्टि के जो सामान्य पूर्वगुण है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।